योगी आदित्यनाथ जी और उनकी कुछ पॉलिसीज से मुसलमान डरे हुए भी हैं, पसंद भी नहीं करते। लेकिन एक बात है, योगी आदित्यनाथ जी मुनाफिक नहीं है। चैलेंज है मेरा अकबर और असद को, दोनों को। तुम लोग आधा घंटा मेरे से सवाल करना और मैं तुम लोगों से सिर्फ 3 सवाल करूंगा। असद भाईजान, किस बात का भाईजान है बे तू? असदुद्दीन अवैसी, मैं अली अहमद का बेटा हूँ। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी टीवी चैनल पे हैदराबाद के मुद्दे पे तुम किसी भी मौजू पे जो है ना, तुम मेरे से बात करके बता लो। मैं अपने बाप की औलाद हूँ, अगर झूठ बोलूँगा तो मैं मेरा हाथ काटूंगा। 28 लोग गवाह थे। इनके पिताजी की तो चप्पल भी टूटी तो हम बनाते थे। सलाउद्दीन अवैसी को चप्पल मेरे बाबा देते थे। तो अभी आप लोगों ने मौलाना साहब का जो शुरू में छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आपके स्क्रीन पर जो आपको मौलाना नज़र आ रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ के फ़ैन है और ये हैदराबादी मौलाना है। इन्होंने असदुद्दीन अवैसी के ख़ानदान की जड़ें खोद डाली है और असदुद्दीन अवैसी को ओपन चैलेंज दिया है और असदुद्दीन अवैसी को लेकर कहा है कि असदुद्दीन अवैसी सबसे बड़ा मुनाफिक है, ये मुस्लिम कौम का गद्दार है। और भी बहुत सारी बातें मौलाना साहब ने इस वीडियो के अंदर कही है असदुद्दीन अवैसी को लेकर। मैं आप लोगों को सबसे पहले मौलाना साहब की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। होकर के तुम 100 एकड़ ज़मीन के बारे में मेरे कान में बोल रहे हो। मेरे बाप की ज़मीन है वो हमारे कौम की वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसीलिए सारे देश में भारतीय जनता पार्टी जो वक्फ का कानून लाई है, किस लिए लाई है पता है? बेहतराई के लिए। अरे ये तो लूट रहे हैं, ये लूट रहे हैं ताकि ये लूट ना सके, उसके लिए वो कानून ला रहे हैं। हालांकि मुसलमानों को भी हमको डर है कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई MP है ना MLA, तो भारतीय जनता पार्टी तो खुल के हमारे खिलाफ अगर कुछ काम भी करती है तो खुल के तो करती है ना। ये तो हमको हमदर्द बन के गले लगा के छुरा मारते हैं ये ओवैसी ब्रदर। देखिए, हम मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी कबूल है। भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए हमको जॉब नहीं मिलेगा, कबूल है। हमको खुला दुश्मन, मुसलमान ये सोचते हैं कि हमको खुला दुश्मन कबूल है, लेकिन अवैसी जैसा दोस्त तुम्हारा दुश्मन कबूल नहीं है, धोखेबाज कबूल नहीं है। और याद रखिए, ईश्वर परमात्मा ये कहता है कि दुनिया में कुफ्र का निज़ाम, कुफ्र यानी कि जो दुनिया में ईश्वर है को मानता ही नहीं, और शिर्क का निज़ाम जहाँ पर एक भगवान के बजाय दो को, 3 को, 4 को भी भगवान माने, ऐसा भी निज़ाम कबूल कर लेगा ईश्वर, लेकिन जुल्म का निज़ाम कबूल नहीं करेगा। असद अवैसी धोखेबाजी का, मुनाफिकत का नहीं करेगा। तो असद अवैसी तो धोखेबाजी कर रहे हैं। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, रातों रात तुम्हारे पिताजी ने, सलाउद्दीन अवैसी और अब्दुल्ला गरमोशी ने जो सेटविन टेक्निकल सेंटर गायब किया था जमीयत शाफिया से, आज के 25 साल हो गए, क्या तुमने उसको वापस लाया? चैलेंज है मेरा अकबर और असद को, दोनों को। तुम लोग आधा घंटा मेरे से सवाल करना और मैं तुम लोगों से सिर्फ 3 सवाल करूंगा 5 मिनट के लिए। है दम? तुम ये लोग तो गुंडे मेरे पीछे छोड़ रखे हैं मारने के लिए। मेरी मौत तो उसी वक्त आएगी ना जब ईश्वर चाहेगा। बिल्कुल, मैं डरने वाला भी नहीं हूँ। अगर कोई मेरे हाथ लग जाए तो रब्बे कायनात की कसम, एक नहीं 4 को मार के गिरा सकता हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं लेकिन ये बोलना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को एक शरीफ और अच्छा लीडर बताने चाह रहे हो। तुम बोल दो ना यार, कैसे हैदराबाद में तुम खटके मार के वोट मांग रहे थे, लेकिन तुमको वोट नहीं दे रहे थे लोग। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि तुम्हारी गंदी सियासत और तुम्हारी गंदी हरकत सबको पता है। ये टीवी पे बोलते हैं ना कि मैं जो है ना चाहता हूँ कि कोई जो है ना बुरखे वाली, नकाब वाली प्राइम मिनिस्टर बने, बोलते हैं ना। हाँ, बोलते हैं। इनकी पत्नी को दे दो, वो भी नकाब वाली है। हैदराबाद की सीट दे दो। हिंदुस्तान पूरा फिर रहे हैं भागडी के बोल के। तो इनको बोलो ना कि हैदराबाद की सीट पत्नी को दे दे, हम दिल बढ़ा करके माफ़ कर देंगे तेरे पूरे गुनाह। अपनी पत्नी को दे के पता, ये इतना बड़ा हसदी है। इसको हसद नहीं बोलते आदमी लोग, इसको बोलते हैं हसद, सांप समझते हैं। और अकबर अवैसी है ना, इनको चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप, ये लोग जो है ना देश के हिंदुओं को एक उनके दिल में जहर पैदा कर रहे हैं। असद भाईजान, किस बात का भाईजान है बे तू? आप भाईजान नहीं मानते हैं? भाईजान, अरे इसके तो असल भाईजान पुलिस वाले हैं। जिन पुलिस वालों को ये हिजड़े बोला, किसी को भी हैदराबाद में असद अवैसी के मुखालिफ को, अपोजिशन को सताना है तो पुलिस वालों को काम पे लगाता है। इसके असल भाईजान तो पुलिस वाले हैं। लोग बोलते हैं ना, ठहर जा हमारे भाईजान को बुला के लाता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, जब असदुद्दीन ओवैसी जब उत्तर प्रदेश में आते हैं, जब योगी जी के राज्य में आते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ योगी मुसलमानों को टोपी और दाढ़ी देखकर परेशान करते हैं, यहाँ की सरकार मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करती है। आपको भी ऐसा लगा उत्तर प्रदेश में घूम के कहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के जो है ना सारे स्टेट्स में एक बहुत बड़ा स्टेट है, जो पाकिस्तान की आबादी और पाकिस्तान के मुल्क के जितना है। एक देश को रिप्रेजेंट करता है उत्तर प्रदेश। एक लगभग 25 से 26 आबादी, और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का कैपिटल सिटी है। बिल्कुल, ओके। दिल्ली कैपिटल सिटी है, लेकिन पॉलिटिक्स का कैपिटल सिटी उत्तर प्रदेश। 80 से ज़्यादा सीट्स हैं वहाँ। बिल्कुल।
रही बात योगी आदित्यनाथ की, आप मुझसे सच सुनना चाहेंगे या आपके कानों को खुश करने की बात? नहीं, मैं सच बिल्कुल आपसे सुनना चाहूँगा, चाहे आप कितना भी तीखा बोलें। योगी आदित्यनाथ जी और उनकी कुछ पॉलिसीज से मुसलमान डरे हुए भी हैं, पसंद भी नहीं करते। लेकिन एक बात है, योगी आदित्यनाथ जी मुनाफिक नहीं है, जो ज़बान से बोलेंगे ना वो करेंगे। असद ओवैसी ज़बान से बोलता है कि करता है कि। योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों के लिए जो उन्होंने काम किया है, हमारे भारत का टीवी मीडिया उसको नहीं दिखाता। ये दिखाएगा कि अतीक अहमद को गोली पड़ी, योगी आदित्यनाथ के स्टेट में हुआ। ये दिखाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने बोला कि भाई टोपी नहीं पहनूंगा। अरे भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं कई हिंदू भाइयों को बोलता हूँ कि भाई देवी देवताओं का चढ़ावा मैं नहीं खाता, तो वो बुरा नहीं मानते। तो आप योगी आदित्यनाथ जी को टोपी पहनाने की ही जिद करेंगे। टोपी पहनाने से क्या हो जाएगा? दिल जीत लेंगे। आप अगर उनका दिल जीतना है तो आप अच्छे मुसलमान की तरह ईमानदारी से ऐसे काम करिए जैसे कि बीइंग ए चीफ मिनिस्टर वो बात को समझे कि ये मुसलमान अच्छे लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने हैदराबादी मौलाना साहब की ये वीडियो क्लिप देखी है, जिसमें एक पत्रकार ने जब इनसे असदुद्दीन अवैसी के बारे में सवाल किया कि असदुद्दीन अवैसी जो है अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि हम जो है मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और हम मुसलमानों के रहनुमा है, उनके हमदर्द हैं, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है कि ये एक्टर है, इसको एक्टिंग अच्छे तरीके से करना आती है। और भी बहुत सारी बातें कही है जो कि मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आप समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने असदुद्दीन अवैसी के बारे में कितना कुछ कह दिया है। दोस्तों, इस मौलाना साहब की इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि वाकई में असदुद्दीन अवैसी मुनाफिक है, कि वाकई में असदुद्दीन अवैसी जो है कौम के रहबर नहीं है, कौम के रहनुमा नहीं है, कौम के हमदर्द नहीं है? आपको क्या लगता है तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इस मौलाना के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है, क्या सोच है, तो इस बारे में भी आप हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी सफाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।